Okay. Good day to all. Myself, Dr. Prashant. Here I am teaching about the parasitology. This is the third parasite which are learning here. First two are the intestinalis and splenic, already uploaded on the YouTube. For more detail, just look at that two parasites in detail already uploaded. स्प्लैटी का हमने दो पीपीटी बनाए थे, दो लेक्चर बनाए थे, जिसमें हमने पैथोजेनिसिटी एंड उसके मॉर्फोलॉजी एंड उसका लाइफ साइकिल के लिए अलग से बनाया था। तो उसके लिए आपको वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दिस पैरासाइट नेम इज लेशमिनिया डोनामिनिस। तो इसका हम देखेंगे, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसे क्या कहा जाता है कि लेशमिनिया एंड डोनामिनालिस। ये जो नाम इसको मिला है लेशमिनिया एंड डोनामिनालिस, ये एक साइंटिस्ट की ओर से मिला हुआ नाम है। लेशमिनिया इज अ डिफरेंट साइंटिस्ट एंड डोनामिनालिस इज अ डिफरेंट साइंटिस्ट। डोनामिनालिस साइंटिस्ट इज बिलोंग्स टू द इंडिया, basically is from Chennai, and this leishmania is belongs to the England. Both of these the scientists discovered these parasites by examining the spleen. इन्होंने एक स्प्लीन का आइडेंटिफिकेशन किया था, जिसमें इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन देखा, स्प्लीनोमेगाली बहुत बढ़िया दिखाई दिया था। उसके सैंपल में इन्होंने इस पैरासाइट का आइडेंटिफिकेशन किया। इन दोनों को ये डेडिकेट किया जाता है, इसलिए इस पैरासाइट को नाम इन दोनों को दिया गया है लेशमिनिया डोनामिनालिस। तो व्हाट हैपन इफ यू गेट इन्फेक्शन ऑफ दिस पैरासाइट्स? दिस कॉजेज द विसरल इन्फेक्शन। विसरल कौन से विसरल मीन्स which organs will get affected by these parasites? First is the spleen. Spleen majorly get affected by this of parasites, and later on is the liver get infected, and intestine and other organs also, but these two organs are get infected by means of these parasites, and showing the measure of pathogenicity of here. And side effects also there, means later to this basic organ like intestine and other get also affected, but this parasite is mostly confined to the liver and spleen. Okay. तो ये जो पैरासाइट है इंडिया में कहाँ देगा? हम जब इंडिया में की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया के बारे में सोचेंगे, ठीक है, नथिंग एल्स अबाउट दैट। तो इंडिया में अगर देखा गया तो बेसिकली ये एंडेमिक, मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ देयर वी फाइंड हियर इन बिहार, उड़ीसा एंड चेन्नई। ओके, चेन्नई वही डोनामिनालिस ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से बिलोंग करते हैं, इंडिया। ओके, तो चेन्नई, बिहार एंड उड़ीसा एंड बिहार, यहाँ पे एंडेमिक केसेस दिखाई देते हैं। वैसे ही गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनके केसेस है, एंड असम बंगाल ऑल्सो। ओके, तो जहाँ तक कि इसका ये देखा जियोग्राफिकली इंडिया में कहा असम, बंगाल, एंड एंडेमिकली बिहार, उड़ीसा एंड चेन्नई में। ओके, तो एज वी सीन दैट दिट अफेक्ट द विसरल इंटेस्टिनल spleen and liver, where we find the reticular endothelial cells, spleens. It regard with the reticular endothelial cells. Here, in circulation, reticular endothelial cell. This is the habitat of these parasites. Okay. RE means reticular endothelial cells. इसमें ये दिखाया जाता है। तो लाइफ साइकिल कैसी है इसकी? मैन एंड सैंड फ्लाई ओनली, these two person do these two objects where we find these parasites. One is a man and second is a sandfly. इन दोनों में ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। मैन है तो एमेस्टिगोएट फॉर्म है, सैंडफ्लाई है तो प्रोमेस्टिगोएट है। ओके, ये दो फॉर्म में ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। एमेस्टिगोएट फॉर्म है, सैंडफ्लाई ने ले लिया, ये ब्लड सक कर लिया और उसके बॉडी में जब जाएगा तो ये कन्वर्टेड इनटू प्रोमेस्टिगोएट, एंड बाद में ये जब सैंडफ्लाई फिर से एक बार किसी इंसान को काटेगा, देन इट विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द मैन, एंड इन विच दे प्रोमेस्टिगोएट टर्न इनटू द एमेस्टिगोएट फॉर्म। बस, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि हमने स्प्लैटिक में देखा था, सिस्टिक, प्रीसिस्टिक, बाद में प्रोटोजोआ, लाइक दिस
ये बड़ी बड़ी स्टेजेस थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ दो फॉर्म है, एमेस्टिकेट फॉर्म एंड प्रोमेस्टिकेट। ए फॉर मीन्स समझ लीजिए ए फॉर आदमी है, ए मीन्स आदमी है तो इंसान है, इंसान है तो मैन है, तो इंसान में ये एमेस्टिकेट दिखा जाता है। पी है, पी मान समझ लीजिए पंछी है, तो पी माने पंछी माने ये यहाँ पे ये पंछी पंछी कोई नहीं है मगर ये सैंड फ्लाई है, तो सैंड फ्लाई मीन्स इट्स कन्फर्म टू द प्रोमेस्टिकेट। एंड ए फॉर आदमी मीन्स इट्स द मैन मीन्स एमेस्टिकेट फॉर्म। ओके, तो बस इतने दो फॉर्म है इसमें, इसके इन डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पैरासिटोलॉजी Leishmaniadonemolis in two morphological form, emasticate form and promasticate form, and life cycle which there are two only, one man and another is sandfly, and this cycle is continuing in between of them। तो इसका कल्चर अगर देखा गया पैथोलॉजिकली, अगर कल्चर देखा गया माइक्रोबायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया हुआ ये एक मीडियम है, मीडिया मालूम है, जिसमें हम पैरासाइट को ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ होने के बाद अंडर माइक्रोस्कोपी उसका ठीक से स्टडी किया जाता है, उसे हम मीडिया कहा जाता है। तो मीडिया इसमें कौन सा है था, ट्रिपल एन मीडिया। तो ये तीन जो है, तीन एन जो है, तीन एन माने ये है, एक है नोवी, सॉरी एक है साइंटिस्ट का नाम नोवी, अनदर वन है मैकनील, एंड लास्ट वन इज निकोल। इसका नोवी का एन, मैकनील का एन और निकोल का एन, इन तीनों ने मिलके एक मीडियम बनाया जिसका नाम है ट्रिपल एन मीडियम। इसमें लेशमैनियाडोनेमोलिस का इनोकुलेशन किया जाता है, ग्रोथ किया जाता है, बाद में इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, ये है इसका कल्टिवेशंस के बारे में, इसमें ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने क्या देखा, वेयर दिस गेट इन्फेक्टेड, इट्स अ विसरल and also called as is kala azar, by means of is the manifestation of the same symptom। इंडिया में कहाँ देखा गया, इन एंडेमिक इन द बिहार और ईस्टर्न चेन्नई एंड अदर स्टेट्स आल्सो लाइक बंगाल एंड आसाम, एंड रिवर के जहाँ से स्प्रेड सबसे ज़्यादा क्या था, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर्स। हैबिटेट ये RE सेल को अफेक्ट करता है, ये इसमें जाके रहता है, इसमें जाके डेवलपमेंट करता है और उसके बाद उस सेल को तोड़ मोड़ के निकल जाता है, बाद में और एक RE सेल ले लेता है और उसको भी खा के उसको खुद का पर डेवलपमेंट करता है, उसको भी बस कर देता है। इसके हिसाब से वो पूरे RE सेल मुझे रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल जो है पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हैबिटेट इट्स इन RE सेल ऑफ द मैन। ओके, लाइफ साइकिल इन टू ओनली, सैंड फ्लाई एंड मैन। मॉर्फोलॉजिकली एमेस्टिकेट एंड प्रोमेस्टिकेट। ए फॉर आदमी मीन्स एमेस्टिकेट फॉर्म, इट्स इंसान मीन्स मैन के लिए, प्रोमेस्टिकेट इट्स कन्फर्म टू द सैंड फ्लाई, एंड what नोवी, मैकनील एंड निकोल, थ्री साइंटिस्ट ने बनाया हुआ ये मीडियम 3N। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। तो एमेस्टिकेट फॉर्म इज ऑकर इन द ओनली इन द मैन। ओके, तो ये अगर इंसान में दिखता है तो ये किस तरह से, ये बहुत छोटा सा साइज है, जिसका साइज नियर अबाउट कैसे 2 to 4 माइक्रोमीटर है, एंड ये राउंडेड दिखाई दे रहा है, ये जगह राउंडेड है, ओवल या फिर राउंडेड में शेप में ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। उसका एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बहुत डेलिकेटेड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका, बिकॉज इसे किसी गैस्ट्रिक पैसेज से जाना नहीं है, ये स्किन में आ गया, स्किन जहाँ पे बाइट करता है उससे थ्रू ये डायरेक्ट सर्कुलेशन में चला गया, यानी इसे कोई पैसेज से थ्रू जाना है जहाँ पे उसको खुद को रेजिस्टेंस करना है, जैसे कि स्प्लेटिक में देखा गया, इंटेस्टिनल में देखा गया, जो थ्रू फूड के विद फूड आता है, गैस्ट्रिक जो से अफेक्टेड होता है, ट्रिप्सिस से होता है, फिर जाके वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो इतनी बड़े प्रोसेस में वो डिस्ट्रॉय होता है उसका सेल मेम्ब्रेन, मगर इसमें कुछ है नहीं, इसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो डेलिकेटेड है, एंड सो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इट्स अ न्यूक्लियस एक तो एक वन साइड में होता है, अदरवाइज इट्स इन द सेंट्रल लोब। तो इस न्यूक्लियस है, वन न्यूक्लियस है, उसकी साइज 1 माइक्रोमीटर है, ओवल है एंड राउंडेड है, वन काइंड ऑफ फ्लैश दिखाई देता है जो राइट एंगल में दिखाई थ्रू द न्यूक्लियस में होता है, एक एक्सोसोम होता है, एंड इट्स द रूट ऑफ द फ्लैजेलम, लेटर ऑन इज द रूट ऑफ द फ्लैजेलम। ये याद रखिए, फ्लैजेलम आपको ये इसमें नहीं दिखाई देगा, किसमें, एमेस्टिकेट में, मगर जब प्रोमेस्टिकेट देखेंगे ना तो वह फ्लैजेलम मतलब होता क्या है, एक
पूछ के जैसे होता है, जैसे कि एक बंदर का जैसे एक पूछ होता है ना पूरे बॉडी के पीछे। हाँ, तो उससे बॉडी उससे फ्लैजेला से वो खुद को कंट्रोल करता है, मूवमेंट वगैरह सब। तो उसी तरह से एक फ्लैजिलम होता है जो प्रोमास्टिकेट में दिखाई, इसमें नहीं दिखाई देगा, इसमें सिर्फ इसका रूट दिखाई देगा। ये देखिए रूट इसका, ओके, यही है। ये बाद में यहाँ से उसका एक फ्लैजल निकलेगा। ये जब अपना बाइनरी फ्यूजन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, खुद का डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद यहाँ से एक फ्लैजल निकलेगा। तो ये कहाँ पे दिखाई देगा? अमेस्टिकेट इज कन्फाइंड टू द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द मैन। बाद में ये माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट इसमें जाके वो रहता है। तो इस तरह से है ये। इसमें ये क्या दिखा? अमेस्टिकेट का एक शेप देखिए, ओवल शेप, अदरवाइज राउंडेड इन शेप। उसमें होता है एक न्यूक्लियस है, एक बाद में एक एक्सोसोम है। एक्सोसोम में अपने फ्लैजिलम ओरिजिन बाद में दिखाई देगा, अन्य कैनाटोप्लास्ट है। बस इतना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोमेस्टिकेट। प्रोमेस्टिकेट इज पी फॉर, पी देखा, पी माने समझ ले परिंदा, पंछी जो रखना है अपना। तो फिर प्रोमेस्टिकेट किस में दिखाएगा? सैंड फ्लाई में। ये सैंड फ्लाई में ही दिखने वाला ये लिशमिनेट डोनामिलिस का फॉर्म है, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। तो जैसे कि अमेस्टिकेट देखा गया था वो राउंडेड था या फिर ओवल था, मगर इसमें ये कैसा है? एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है। तो इसका शेप जैसे कि अमेस्टिकेट देखा गया था कि ये राउंडेड था। ये सैंड फ्लाई ने इसे इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद ये उसके, समझ लीजिए ये है अपना सैंड फ्लाई। इसने इसे इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करके इसके गट्स में चला गया, इसके इंटेस्टाइन वगैरह जो भी होगा इसमें चला गया। तो जब ये बिफोर ऑफ दिस प्रोमास्टिकेट स्टेज, जब ये खुद का डेवलपमेंटल स्टेज होगा, मीन्स अर्ली प्रीमास्टिकेट स्टेज, तो उस दौरान ये ओवल या फिर पियर शेप में दिखाई देगा। लेटर इट डेवलप इनटू द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल शेप, मीन्स दिस इज अमेस्टिकेट फॉर्म जो इंसान के सर्कुलेशन में है। ये सर्कुलेशन में है, ये सैंड फ्लाई आया, इसको सक किया, सक करने की वजह से इसके एलिमेंट्री कैनल में चला गया, गट्स में चला गया। यहाँ पे जाने के बाद ये जब खुद का डेवलपमेंट करता है तो इनिशियली इट विल आल्सो लुक लाइक अ पियर एंड ओवल शेप measuring about the 5 to 10 micrometer, and later on is a binary, by means of binary fusion mutations, and it's multiply in the 2 many numbers, and it's show in the long cylindrical shape like this one, okay। इस तरह से ये दिखता है बाद में। इट्स अ फुल्ली फॉर्म्ड प्रोमास्टिकेट फॉर्म, ओके। तो इसमें क्या दिखा? हमने पहले क्या देखा था? एक्सोसोम देखा था, जो देखिए ये अमेस्टिकेट का जो एक्सोसोम था, इसे ठीक से देखिए। एक्सोसोम जो यहाँ से हमने क्या बोला था? दिस इज द ओरिजिन फॉर द फ्लैजेला व्हेन इट्स टर्न इनटू द प्रोमास्टिकेट फॉर्म। तो ये सेम, ये जब प्रोमास्टिकेट फॉर्म में आया, इसी एक्सोसोम से एक फ्लैजेला निकला, ठीक है। ये क्या है इसकी समझ लीजिए, पूछे। बाय मीन्स ऑफ दिस ओनली दिस फॉर्म ऑफ द पैरासाइट्स मूव वेरी इजीली, एंड दिस इज एंड एंटीरियर एंड। हाँ, ये कन्फ्यूजन मत करना, एंटीरियर एंड कौन सा, पोस्टीरियर एंड कैसा करते हैं? जो आगे होता है उसे एंटीरियर और पीछे जो होता है उसे पोस्टीरियर। पीछे पूछे इसलिए हम पोस्टीरियर बोलते हैं, मगर इसे आगे से पूछे, ओके। दिस इज एन एंटीरियर एंड, and also this having the one nucleus, one having the kinetoplast and exosomes। exosomes its origin for the flagella। तो जब ये ओवल शेप में है तो ये इसका 5 to 10 माइक्रोमीटर होगा, and later on with fully developed promasticates its shape about 15 to 20 माइक्रोमीटर इन द लेंथ। ये पूरी लेंथ जो है इसकी, ये नियर अबाउट 20 माइक्रोमीटर है, एंड इसके ब्रेड जो है ये कम से कम 1 to 2 माइक्रोमीटर है। तो इसमें अपने ये पूरा लंबा कितना है? 15 से 20 माइक्रोमीटर, एंड चौड़ा कितना है? 1 से 2, बस, इससे अलावा कुछ नहीं। एंड माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर, माइक्रोन है, बहुत छोटा है, ईजिली आँखों से दिखेगा नहीं, इतना छोटा है ये, ठीक है। और सेम इसमें एक न्यूक्लियस है एक्सोसोम में, बस, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का शेप, प्रो अमेस्टिकेट इट्स राउंडेड और ओवल शेप,
whereas the promastigote it's initially oval shape and later is fully developed in the cylindrical form. एंड अमेस्टिगोट में एक्सोसोम है, इसमें भी एक्सोसोम है, मगर एक्सोसोम से इसमें फ्लैजेला निकलते हैं, इसमें ओनली रूट नज़र आती है जो कि फ्लैजेला नहीं होती है। इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है। ओके क्लियर। बाकी शेप एंड साइज तो वो तो वेरीज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल। जैसे हमने देखा कि लाइफ साइकिल इट्स कन्फाइंड टू द ओनली टू, मीन्स फर्स्ट वन इज द मैन एंड सेकंड वन इज द सैंडफ्लाई। समझ लीजिए, फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये है सैंडफ्लाई टेक द ब्लड मिल्स एंड इंजेक्ट द प्रोमास्टिगोइट्स स्टेज इनटू द स्किन। ओके समझ लीजिए, ये जो सैंडफ्लाई है, इस सैंडफ्लाई को ऑलरेडी हैविंग द इन्फेक्शंस, ही इज फुल ऑफ पैरासाइट इन हिज बकल कैविटी। और उसके बाद ये जैसे उसके मुंह में उसके बकल कैविटी जो है, फेरिंग्स जो है, या फिर उसका मुंह है जिसमें पूरा वो पैरासाइट्स के प्रोमास्टिगोइट फॉर्म पूरे भरे वाले हैं, तो समझ लीजिए। और वो इतना कंजेशन होने के बाद भी ये फूड लेने के लिए आ गया, यानी फूड लेने आ गया माने किसी इंसान को ये काटेगा, उसका ब्लड सक करेगा, ये उसका फूड हो गया। तो उसी दौरान जब ये आता है, किसी इंसान को ये इसने काट लिया, तो काटने के बाद फूड लेने के बाद ये उसका प्रोमास्टिगोइट फॉर्म उसके स्किन पर लग जाते हैं। ओके, या फिर जो कुछ पार्ट इसके जैसे कि इसके स्किन पर लगेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोमास्टिगोइट इसके कांटे से उसको प्रोबोस्काई जो बोलते हैं, प्रोबोस्काई मीन्स उसका कांटा समझ लीजिए, उसके हेल्प वो इनसाइड ऑफ सर्कुलेशन में चला जाएगा। सर्कुलेशन कहाँ से आ गया, ये पूरी समझ लीजिए स्किन है। और ये अपना सैंडफ्लाई है, समझ लीजिए सैंडफ्लाई ने अपना कांटा अपने स्किन में दबोचा, बाद में यही सर्कुलेशन, ये समझ लीजिए बाहर से कैपिलरीज है, कैपिलरी से ब्लड उसने सक किया, मगर इसकी बक्कल कैविटी में पूरा क्या भरे वाला है, प्रोमास्टिगोइट भरे वाला है। उसी दौरान ये प्रोमास्टिगोइट लिबरेट करेंगे, तो इसके बक्कल कैविटी से बाहर निकलेंगे, प्रोबोस्काई से बाहर निकलेंगे, कुछ यहाँ पे स्किन पे डिपॉजिट हो गए, और बहुत सारे जो होते हैं वो सर्कुलेशन में छोड़ देगा ये। ठीक है, ये सर्कुलेशन में चला गया। सर्कुलेशन में कौन चला गया, प्रोमास्टिगोइट चला गया। लेटर जब ये प्रोमास्टिगोइट चला गया, तो प्रोमास्टिगोइट आर फाइगोसाइट बाय द मैक्रोफेज। फाइगोसाइट तो करने वाले, क्योंकि दिस इज ए इम्यूनिटी मैटर। इम्यूनिटी ह्यूमन की जो फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी है, जो फाइगोसाइट बोला जाता है। फाइगोसाइटिस मीन्स एंगल्फमेंट ऑफ दैट फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन एनीथिंग विच आर नॉट बिलोंग्स टू द अस, मीन्स नॉट बिलोंग्स टू द ह्यूमन बीइंग। तो उस सेल्स को, उस जो भी होगा उसे ये फाइगोसाइटिक सेल्स माने मैक्रोफेजेस उसे एंगल्फ कर देते, बाद में उसको तोड़ मोड़ के फेंक देते, या फिर उसके एक्सक्रीटर से निकल जाते हैं। तो फाइगोसाइटिस का ये काम रहता है कि इम्यूनिटी डेवलप करना, इम्यूनिटी को सेंसिटाइज करना, इम्यूनिटी क्रिएट करना। यानी कि ये यहाँ पे फॉरेन क्या है, या प्रोमास्टिगोइट फॉर्म जो है ये अपने बॉडी का पार्ट नहीं है। ये किसको समझ में आ गया, फाइगोसाइटिक सेल को। क्यों, क्योंकि ये फाइगोसाइटिक सेल माने मैक्रोफेजेस कहाँ पे है, सर्कुलेशन में है। इस सर्कुलेशन में जहाँ पे इसने ये अपने प्रोमास्टिगोइट डाले थे, तो वहाँ पे सेंसिटाइज हो गया, और बाद में वो उस प्रोमास्टिगोइट के पास चला गया। उसने फाइगोसाइटिक माने उसको एंगल्फ कर लिया, पूरा अपने अंदर ले लिया। फाइगोसाइटिक सेल्स ने प्रोमास्टिगोइट फॉर्म को अपने अंदर ले लिया। बाद में होता क्या है, एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस ये है, जो भी फाइगोसाइटिक सेल्स जो भी फॉरेन पार्टिकल्स को या फिर फॉरेन बॉडीज़ को, फॉरेन फॉर्म को जब इंगल्फ करते हैं, उसको उसी सेल्स के अंदर मार देते हैं, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते, इनएक्टिव कर देते। मगर दिस पैरासाइट्स इज सर्वाइव इनसाइड ऑफ दिस phagocytic cells. Promastigate transfer into the amastigate form inside of macrophages. इसने क्या किया, phagocytic cells के अंदर चला गया, और उसके अंदर जाने के बाद ये प्रोमास्टिगेट फॉर्म इसमें ट्रांसफर इनटू द एमास्टिगेट फॉर्म। एमास्टिगेट हमने देखा था, तो इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, एक शेप से दूसरे शेप में ही कन्वर्ट हो गया सिर्फ, बस उतना चाहिए। तो प्रोमास्टिगेट कन्वर्टेड इनटू द एमास्टिगेट वेयर इनसाइड ऑफ फाइगोसाइटिक सेल्स,
व्हाट वी कॉल दिस एज रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स। ओके, इसमें जाने के बाद ये खुद का डेवलपमेंट कर दिया, जिसमें से प्रोमास्टिगेट इनटू द एमास्टिगेट फॉर्म। बाद में ये एमास्टिगेट फॉर्म सेम रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स में, यानी कि जो फैगोसाइटिक सेल्स था उसी में ही खुद का डेवलपमेंट करता है बाय मीन्स ऑफ नंबर्स, इंक्रीज इन नंबर। अब ये नंबर कैसे बढ़ेगा? बाय मीन्स ऑफ द बाइनरी फ्यूजन्स। बाइनरी फ्यूजन्स की वजह से एक सेल्स डेवलप इनटू द टू सेल्स एंड दिस सिंगल सेल्स अगेन डेवलप इनटू द टू सेल्स, और इसके और दो सेल्स, इस तरह से इसके एमास्टिगेट जो फॉर्म है वो बढ़ते जाएंगे बाय मीन्स ऑफ नंबर। सिंगल मैक्रोफेजेस, सिंगल रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स में कम से कम 200 जब एमास्टिगेट फॉर्म इसमें चला जाएगा, इट मीन्स एवरी सेल्स इज फुल ऑफ ओनली एमास्टिगेट। इतने सारे एमास्टिगेट फॉर्म चले जाते हैं इसमें, जो कि जो फाइगोसाइटिक सेल्स था उसका कुछ नामो निशान नहीं रहता। वो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स सिर्फ नाम का रहता है बाय मीन्स ऑफ ओनली दिस सेल वॉल। इसके अंदर इसका कुछ बचता नहीं, इसके अंदर सिर्फ होता है एमास्टिगेट फॉर्म ऑफ दिस पैरासाइट। ये 200 तक चल जाने के बाद ये सेल वॉल जो है रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल का, ये सहन नहीं कर पाता, फिर ये लिबरेट कर देता है। लिबरेट कर देता है माने ये फूट जाता है। ये सेल वॉल फूट गया, निकल के आ गया एमास्टिगेट फॉर्म, मल्टीप्लाई इन द सेल, जो हमने देखा गया बाइनरी फ्यूजन से मल्टीप्लाई होता है। तो ये निकल, ये सेल वॉल टूट गया क्योंकि नंबर इनॉर्मस नंबर्स हो गया, बहुत ज़्यादा नंबर हो गया। ईच एंड एवरी सेल इज कम आउट अगेन। वे कहाँ पे है? ये सर्कुलेशन में हो रहा है, ठीक है, ये सर्कुलेशन में चला गया। ये फिर क्या करेगा, नियर बाय और कौन सा मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स है या रेटिकुलर सिस्टम जो है, और बाद में ये उसको भी जगह अटैक करेगा। जिस तरह से यहाँ पे सिंगल मैक्रोफेज प्रोमास्टिगेट ने इन्वेट किया था, उसी तरह से ये फिर जाके इस सेल में बैठेंगे। यहाँ पे एक एमास्टिगेट चले गया, वो एमास्टिगेट फिर से बाइनरी फ्यूजन से थ्रू कम से कम 200 तक नंबर बढ़ाएगा, और में सेम इसी तरह से इसका भी सेल वॉल ये तोड़ देगा एंड वो अपने साइकिल से कंटिन्यू करता है। इसी तरह से ये एक सेल बाय वन सेल वैसे करते करते मोस्ट ऑफ द रेटिकुलर सेल, मोस्ट ऑफ द फैगोसाइटिक सेल, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस ऑल आर दे डिस्ट्रॉयड। उसी वजह से इम्यूनिटी एकदम लो हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे इन्फेक्ट कर दिया? पूरे अपने इम्यूनिटी मैटर पे। इम्यूनिटी कंसर्न विद दिस स्प्लीन, लीवर, मेटाबॉलिज्म, दिस। तो ये इसके ऊपर इफेक्ट देखा, वो कैसे होगा आपने बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ था हमने क्या देखा था, जैसे कि ये सेल को अफेक्ट करेगा, बाद में सेल से वो बाहर निकलेगा नंबर ज़्यादा होने की वजह से, तो ये सर्कुलेशन में फ्लो करेगा। समझ लीजिए ये सर्कुलेशन है। ये आपने क्या है, एक कैपिलरीज है, इसमें कुछ ये अपने रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स है। ओके, दिस सेल समझ लीजिए इसमें 200 अपने एमास्टिगेट फॉर्म है, अभी ये फूटने वाला है, और समझ लीजिए कि ये फूट गया, ठीक है। इसमें 200 थे, वो हो गया, और इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये जो फूट गया, तो इसमें से निकले कितने? 200 निकले, 200, 250, 300 कुछ तो निकले। अब ये फ्री सर्कुलेशन में आ गया। ईच एंड एवरी क्या करेगा, खुद का एक सेल ढूंढेगा, उसमें जाके ये डेवलपमेंट करेगा। हियर अगेन दिस इज अंडर गो अंडर द डेवलपमेंट। बगर जिस ये जो खाली बचे वाले हैं, समझ लीजिए इसी दौरान और एक बार एक सैंड फ्लाई आ गया, यहाँ पे बैठा, इसने इसे सक कर लिया, तो ये कौन सा फॉर्म चला गया? इसमें एमास्टिगेट फॉर्म चला गया। एमास्टिगेट फॉर्म का इसने सक कर लिया, कौन? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई ने यहाँ पे इसका जो इन्फेक्टेड मैन था, इन्फेक्टेड मैन में जो सर्कुलेशन में उसके लिशनियोडोनेमस का पैरासाइट, जो पैरासाइट का कौन सा फॉर्म है? एमास्टिगेट, जो सर्कुलेशन में फ्लो हो रहा था, उसी दौरान एक हेल्दी फीमेल सैंड फ्लाई आया, उसे ब्लड सर्कुलेशन, उस स्किन को इसने डोचा, उस जैसे चुभ, उसी दौरान कुछ एमास्टिगेट फॉर्म उसके शरीर में चले गए। ओके, और बाद में यहाँ से अगेन उसका सेकंड साइकिल कंटिन्यू होती है। बाद में सैंड फ्लाई में होगा क्या? उसका होगा बाद में सैंड फ्लाई टेक द मील एंड इंजेस्टेड मैक्रोफेजेस एंड इन्फेक्टेड विद द एमास्टिगेट। एमास्टिगेट लेगा या फिर उसका सेल जो भी होगा उसको इंजेस्ट कर लिया, ब्लड सेक कर लिया।
बाद में ये इसके सैंड फ्लाई के एलिमेंट्री कैनल्स मीन्स इंटेस्टाइन हो जो भी हो उसका उसमें जाएगा, मीन्स वो पूरे इंटेस्टाइन में चला गया, उन्हें खाना खाया ना, ब्लड लिया है ना, तो इंटेस्टाइन में जाना ही है। तो वो जब वहाँ पे जाने के बाद वो एमास्टिकेट विच कन्वर्ट इनटू द प्रोमास्टिकेट हैविंग द फ्लैजेला। ओके, दिस वन इज अ मस्ट यू नो। तो यहाँ पे आने के बाद ये सेम जैसे कि यहाँ पे एमास्टिकेट ने खुद के नंबर बढ़ाए, उसी तरह से ये प्रोमास्टिकेट जो है वो एलिमेंट्री कैनल ऑफ सैंड फ्लाई इसमें जाने के बाद ये खुद का नंबर बढ़ाएगा बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन से प्रोमास्टिकेट का उसका नंबर बढ़ाएगा। तो उसी तरह से बहुत सारे प्रोमास्टिकेट फॉर्म होने के बाद ये उल्टी दिशा में, माने कहाँ से आया समझ लीजिए, जस्ट अ मिनट, समझ लीजिए ये पूरा एक सैंड फ्लाई है, ये उसका काटा, इसने यहाँ से सक किया, सक करने के इसके मुंह में जाने के बाद ये इसकी इंटेस्टाइन में चला गया। तो यहाँ से उसने क्या लिया, इसने लिया एमास्टिकेट फॉर्म जो इंसान को काटा, चुभा। ओके, इसके एलिमेंट्री कैनल में जाने के बाद ये इसमें इंटेस्टाइन में एलिमेंट्री कैनल में चला गया, इसमें गया कौन सा, एमास्टिकेट, देन इसका डेवलपमेंट क्या होगा, प्रोमास्टिकेट। ओके, यहाँ पे प्रोमास्टिकेट उसका डेवलपमेंट के नंबर बढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारे प्रोमास्टिकेट इधर उधर ऐसा होगा। तो बाद में ये रिवर्स करेगा, मेनी मोर प्रोमास्टिकेट रिवर्सली कम इनटू द फायरिंग्स ऑफ दिस सैंड फ्लाई, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये जब फीमेल सैंड फ्लाई अनदर मील लेने के लिए, यानी कि और एक इंसान को काटने के लिए जब ये प्रोसीड करेगा, उसी दौरान ये स्टेज आएगा। ये स्टेज आएगा माने इसके जो प्रोबस का है, इसका जो काटा है, तो ये किसी इंसान को काटेगा, काटने के बाद इसे जो फायरिंग्स में पूरा भरे वाला था, पूरा भरे वाला यहाँ पे किससे, प्रोमास्टिकेट से यहाँ पे भरे वाला, तो ये जब काटेगा उधर इंसान को, तो ये उस दौरान प्रोमास्टिकेट ये चला जाएगा इसके सर्कुलेशन में। ठीक है, बाद में हम कहाँ आ गए, ये फर्स्ट स्टेज, ये ख़त्म हो गई लाइफ साइकिल। तो ये यहाँ पे जाने के बाद ये सेम कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी। अब यार समझ में आया होगा। ओके, समझ लीजिए, एक शॉर्टकट में लेते हैं। एक सैंड फ्लाई जिसके बकल्स में, जिसके फायरिंग्स में पूरे प्रोमास्टिकेट फॉर्म भरे वाला है, उसने क्या किया, एक इंसान को काटा, काटने के बाद क्या हुआ, वो प्रोमास्टिकेट फॉर्म उसके सर्कुलेशन में चले गया। ठीक है, प्रोमास्टिकेट सर्कुलेशन में जाने के बाद सर्कुलेशन में क्या है, रेटिकुलर एंडोथेलियस सेल्स है या फिर न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स जो भी हो, वो उसका फंक्शन क्या है, फाइगोसाइटिक फंक्शन। फाइगोसाइटिक फंक्शन माने फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडीज़ को तोड़ मरोड़ देना, उसको निकाल देना शरीर से। मगर ये क्या करता है, उसी सेल में जाके डेवलपमेंट करेगा। हाँ, डेवलपमेंट करेगा माने क्या करेगा, ये सिंगल प्रोमास्टिकेट गया, सॉरी उसके पहले इसका कन्वर्शन होगा, कन्वर्शन होगा माने प्रोमास्टिकेट टू एमास्टिकेट, ये उसका डेवलपमेंट होगा, प्रोमास्टिकेट टू एमास्टिकेट डेवलपमेंट होगा। एमास्टिकेट क्या करेगा, बाद में उसी सेल में वो उसको कंटिन्यू करेगा, उसका डेवलपमेंट फिर से होगा किसमें, नंबर्स में, 1 एमास्टिकेट इंटू द 200 और 300 एमास्टिकेट फॉर्म में डेवलपमेंट। बाद में ये सेल उसको कैरी नहीं कर पाएगा, इसका टूट जाएगा, बाद में सिंगल एमास्टिकेट बाहर निकलेगा, ये सिंगल और दूसरे रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल को आइडेंटिफाई करेगा, या फिर मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल जो भी हो उसे आइडेंटिफाई करो, उसमें इन्फेक्ट करेगा। इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, उसी दौरान समझ लीजिए इस सर्कुलेशन में भी एक सैंड फ्लाई आया, सेम ब्लड सक किया, उसके दौरान उसके इंटेस्टाइन में चला गया, ये सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, इंटेस्टाइन में, उसके इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ पे ये कन्वर्शन हो जाएगा एमास्टिकेट इनटू द प्रोमास्टिकेट। प्रोमास्टिकेट होने के बाद ये खुद के नंबर इंटेस्टाइन में बढ़ेगा। इंसान में जब था तो खुद के नंबर कहाँ बढ़ाए इसने, इनसाइड ऑफ ब्लड, इनसाइड ऑफ
RE सेल। वैसे सैंडफ्लाई में होता है तो इसने नंबर कहाँ बढ़ाए, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, यहाँ पे नंबर उसने खुद बढ़ाए। बाद में जब नंबर खुद ज़्यादा हो जाते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, उल्टा जाएगा, मैंने कहा जाएगा बकल कैविटी फेरिंग्स में ये खुद को डिपॉजिट कर देगा। बाद में होता है कंजेस्टेड हो जाता है, उसका पूरा गला भर जाता है। उससे होने के बाद ये खुद को एक बार फीड करना चाहता है। फीड करने के दौरान ये और किसी इंसान को जब काटेगा तो वो फोमेस्टिकोइड उसके अंदर चला जाएगा। हो गया, आप तो समझ में आ हो गया, नॉट वरी। तो ये था उसका लाइफ साइकिल। अब देखिए पैथोजेनिसिटी। एक दिन काटा, आज मुझे काटा तो मुझे सिम्टम कब नजर आएगी, ये अदर्स पैरासाइट्स या फिर जैसे हिस्टोलाइटिका में देखा गया कि 5-6 दिन में कुछ आपको दिखाई देता है, उस तरह से नहीं है। इसका ड्यूरेशन खूब बहुत ज़्यादा, 3 या 6 महीने के बाद आपको साइन एंड सिम्टम दिखेंगे। आज मुझे किसी सैंडफ्लाई ने काटा, इसका मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन के अंदर मुझे कुछ ना कुछ सिम्टम दिखे। इसके सिम्टम बहुत सीरियसनेस होते हैं। एक तो एक सब बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये किसको अफेक्ट करता है, लीवर एंड स्प्लीन को। इन दोनों के एनलार्जमेंट कर देते हैं, इसके सेल्स फंक्शंस को पूरा ख़राब कर देता है। लेटर ऑन इट अफेक्ट टू द बोन मैरो ऑल्सो, वेर इट्स erythropoiesis, hemopoiesis also get affected. सो ये बहुत मेजर डिसीज डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए ये स्लोली डेवलपिंग डिसीज है। 3 से 6 महीने, कुछ केसेस में तो 2 साल तक लग जाते हैं साइन एंड सिम्टम डेवलपमेंट के। सो इंक्यूबेशन पीरियड इज सो लॉन्ग